हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं एम एस एक्सेल के कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम इंसर्ट टैब में काम कर रहे थे। इंसर्ट टैब में आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स ग्रुप के बारे में। चार्ट्स चार्ट्स का मतलब किसी भी जो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो उसे हम सिंपली विजुअल ग्राफिक्स के जरिए हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसे चार्ट्स कहा जाता है। इस चार्ट्स में सबसे पहले ऑप्शन है कलम्स। ये कैसे काम करते हैं, हम सबसे पहले एक हमारे ये प्रैक्टिस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए राम और अनिल का, राम अनिल अभिनव, ये नेम हम इस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम है, उसके बाद हिंदी में उन लोगों का कितना नंबर है और इंग्लिश में कितना नंबर है। इसे हम कलम्स के जरिए आगे दिखाएंगे। कलम्स का बहुत सारे स्टाइल्स है। हम ये 3D कलम वाला इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। देखिए ये कंपैरिजन है हिंदी और इंग्लिश के बीच में। हिंदी में कितना मिला 90 के थोड़ा सा कम, मतलब कितना 89, और ये 98, 100 के थोड़ा सा कम। राम का, अनिल का, यही जरिए से जो ये नीला वाला ये हिंदी का और लाल वाला इंग्लिश का दिख रहा है। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है ऐसे। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं। इसे यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड में बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो है लाइन्स। इसे भी यही ऑप्शंस के जरिए दिखा जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं ग्राफ्स, ये नंबर्स में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शंस को इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि 45, तो क्या होगा देखिए नीचे आ गया। इस ऑप्शंस को अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इसका अगर हम कर देते हैं 54, कुछ फर्क पड़ा? ओ मैथ का तो नहीं होगा, हम इससे करना पड़ेगा। 54 इंग्लिश को आ गया। इसे अगर थोड़ा सा कम कर दे, जैसे कि 44 नीचे आ गया। और यहाँ पे देखिए ये नीला कौन सा है? हिंदी का ये थोड़ा सा नीचे है। किसका? शिवा का हिंदी नीचे है 82। इसे अगर हम ऊपर कर दे 99 से, देखिए ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। हो गया, यही था हमारा काम। इसी तरह लाइन के जरिए एक ग्राफिक्स के जैसा हम यहाँ से दिखा सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को और भी फैंसी तरीके से। उसके बाद आते हैं पाई चार्ट में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हिंदी इंग्लिश, हाँ यहाँ पे हम किसी भी एक स्टाइल पे लेते हैं, यही स्टाइल पे लेते हैं। सिर्फ हिंदी का दिखा, इंग्लिश का तो नहीं दिखेगा, क्योंकि दो यूनिट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा। सिर्फ एक ही यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी का ही सिर्फ दिखेगा। अगर इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी देख सकते हैं, तो हिंदी को हटाना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर इंग्लिश को दिखे, इसका अगर एक पाई चार्ट बनाए तो यहाँ पे दिख जाएगा, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का। इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं और एक शीट को ओपन कर लेता हूँ। वो है इकोनॉमी, पहले से बनाया हुआ था। देखिए यहाँ पे कंट्रीज है कुछ, इस कंट्रीज का इकोनॉमी, किसका इकोनॉमी कैसा है वो ग्राफ्स के जरिए दिखाया जा सकता है। हम पाई के जरिए दिखाएंगे, 2D पाई। देखिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमी यहाँ पे दिख रहा है, ये किसका? अमेरिका का। उसके बाद ये किसका? ये चाइना का। उसके बाद कौन सा दिख रहा है? उसके बाद शायद ये किसका? ये है, ये किसका कलर है? ये फ्रांस का दिख रहा है शायद। हाँ ये कलर है फ्रांस का, ये कलर है फ्रांस का। उसके बाद ये किसका? ये यहाँ पे इंडिया का।
इंडिया का इकोनॉमी फिलहाल 5th है, लेकिन यहाँ पे 4th दिखा रहा है, क्योंकि और जो एक कंट्री होगा शायद वो यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया था, इसलिए नहीं दिखेगा। इसे बैक कर देते हैं। अगर एरिया का दिखेंगे तो क्या होगा, देखिए एरिया का देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ऐसे क्लिक करके हम ऐसे देख सकते हैं एरिया। लेकिन ये कौन सा कंट्री का, ये कैसे देखेंगे, ये कैसे जानेंगे हम? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कंट्रोल प्रेस करके इस वाले पोर्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया और इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट। उसके बाद अगर हम पाई पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा ब्लैंक आ गया, तो ऐसे भी नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें इस ऑप्शन को हटाना ही पड़ेगा। इसे हम हटाकर यहाँ पे रखते हैं और इस वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ड्रैग कैसे करेंगे, ऐसे क्लिक करके उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रहा है बॉर्डर जैसा, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो प्लस देखिए कुछ इस तरह का चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे रहते हैं नॉर्मली, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एरिया को देखेंगे तो यहाँ से दिख जाएगा, हाँ दिख गया एरिया का। सबसे ज़्यादा एरिया किसका, ये कौन सा, रशिया। उसके बाद और उसके बाद कौन सा, उसके बाद ये वाला, ये किसका, कनाडा का। कुछ इसी तरह इंडिया का ऐसा, इंडिया ऐसे कलर, ये कौन सा है, कौन सा पोजीशन, इसका पोजीशन कौन सा है, इंडिया का पोजीशन 7th होगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे वो कंट्रीज नहीं है जो 5th या 4th पोजीशन में हो या 6th पोजीशन में हो, है शायद। ओके, तो हम इसे बैक करते हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या है, एरिया। ये एरिया के द्वारा दिखाया जाता है। हम इस वाले ऑप्शंस को क्लिक करके नहीं, बार हमने छोड़ दिया था, बार पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह जैसे हम ओके, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं इसे। जैसे हम इस कलम्स के द्वारा देखते थे, कलम्स के द्वारा इस कलम ऐसा ही कुछ देखेगा बार्स में, लेकिन ये देखेगा हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली दिख रहा था और ये हॉरिजॉन्टली। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो है एरिया। एरिया के द्वारा जैसे कि लाइंस के द्वारा दिख रहा था उस समय, ये एरिया के द्वारा दिखेगा ऐसे, उसी फॉर्मेट में ही। उसके बाद आता है स्कैटर से भी देख लीजिए कैसे दिखेगा, कुछ इसी तरह। उसके बाद आते हैं आदर्श चार्ट्स भी है कुछ इसी तरह, ये मकड़ी के जाल जैसा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है इस ऑप्शंस। उसके बाद ये क्या है, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट सिंबल। इस ऑप्शंस तो आपने MS वर्ड में सीख ही लिया था, तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप MS वर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए, MS वर्ड ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे MS वर्ड इंसर्ट टैब दिख जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।